ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का पहला आर्टिकल ब्रोनियन मोशन। तो हमारी फिजिक्स सेकेंड ईयर का जो नई बुक है उसका पहला आर्टिकल ब्रोनियन मोशन है। सवाल ये है कि ब्रोनियन मोशन क्या है। तो ब्रोनियन मोशन इज द रैंडम इरेगुलर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सस्पेंडेड इन फ्लूइड। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उनकी जो इरेगुलर मोशन है उसकी स्टडी का नाम ब्रोनियन मोशन है। सिंपल आप यूं कह सकते हैं कि रैंडम मोशन है, इरेगुलर मोशन है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया वो रॉबर्ट ब्रोनियन था, ब्रोन था, जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया। और फर्स्ट टाइम उसने देखा कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स है माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर, ये पहली जो एक मुशाहिदा था वो ये था कि उसने माइक्रोस्कोप के अंदर जो पार्टिकल थे, पोलन ग्रेन्स थे, उनकी हरकत को देखा, जो बाद में मॉलिक्यूलर मोशन साबित हुई। उसने देखा कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो हरकत कर रहे हैं, जो बुनियाद बनी बाद में मॉलिक्यूलर मोशन की, और फिर इसी से ब्रोनियन मोशन की स्टडी जो है वो सामने आई। हमारे पास इस चीज को आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर, 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको देखा और इसको एक्सप्लेन किया। और बाद में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जे पेरियन, उसने इसको जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दी थी उसको वेरीफाई किया, और 1926 के अंदर उसने नोबेल प्राइज लिया। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था, इसको नोबेल प्राइज मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कब इसकी एक्सप्लेनेशन दी और जे पेरियन ने, फ्रेंच साइंटिस्ट ने, इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब हमारे पास इसके कुछ मैथमेटिकल रिलेशन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जा सकते हैं। उनके अंदर सबसे पहले साइज की बात करें तो अगर हमारे पास साइज का रिलेशन देखा जाए तो उसका स्पीड के साथ इनवर्स का रिलेशन बनता है। जिस पार्टिकल का साइज ग्रेटर होगा उसकी स्पीड कम होगी, और जिसका साइज कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो पहला रिलेशन ये सामने आया कि वो पार्टिकल जिनका साइज बड़ा है उनकी स्पीड ज्यादा है, और जिनका साइज कम है उनकी स्पीड ज्यादा है। जिनका मैस कम है, यानी मैस को रिलेट किया साइज के साथ, तो जिनका मैस कम होगा उनमें स्पीड ज्यादा होगी। और दूसरी चीज वो थी विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द हमारे पास फ्लूइड। तो विस्कोसिटी के साथ भी इसका रिलेशन इनवर्स का था जी, स्पीड का। इसको ईटा के साथ डिनोट करते हैं। जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा थी उनमें स्पीड कम थी, और विस्कोसिटी कम तो स्पीड ज्यादा, और विस्कोसिटी ज्यादा तो स्पीड कम, यानी इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास ब्रोनियन मोशन के अंदर चीजें देख लीजिए। इरेगुलर मोशन है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है, और जब कोलिजन होती है, आपस में टकराते हैं, तो फिर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो और जिगजैग वे के अंदर, पाथ के अंदर वो मूव करते हैं। और यही हमारे पास ब्रोनियन मोशन थी कि जो ऑब्जर्व की गई कि ये हमारे पास इरेगुलर और रैंडम मोशन का नाम है। तो ये बातें हैं बेटा फर्स्ट आर्टिकल के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे जो 13.2 आर्टिकल है जी, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और इसे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस एंड देयर मोशन। तो एक तो ये मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस और एक उनकी मोशन, इस चीज को स्टडी करती है। सेकंड नंबर पे जी, इट आल्सो डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी, वॉल्यूम को और प्रेशर को। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
ये आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, ये ओनली एप्लीकेबल है फॉर आइडियल गैस। अब इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या है? तो बेटा देखिए, बेसिक अजम्पशन, गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमारे पास एक क्यूब हो, एक क्यूब हम बनाते हैं और उसके अंदर स्मॉल क्यूब है, तो उसके अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हो सकते हैं। सो हमारे पास वेरी लार्ज नंबर पे ये कंसिस्ट करता है। गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन, इनकी रैंडम मोशन होती है क्योंकि इनकी कोलिजन होती रहती है कंटेनर्स ऑफ वॉल्स के साथ। ये आपस में जब कोलिजन करते हैं तो फिर ये अपना पाथ बदल लेते हैं, तो इनकी रैंडम मोशन होती है। ये रैंडम मोशन है और रैंडम डायरेक्शन के अंदर। और इनकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, परफेक्टली, क्योंकि आइडियल गैस को डिस्कस कर रहे हैं तो इलास्टिक हमारे पास के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम चेंज नहीं होता। देन हम चलते हैं जी, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। इनके दरमियान ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अगर इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो भी, या आपस में कोलाइड करे, तो वो परफेक्टली इलास्टिक ही होगी। और लास्ट में हमारे पास इसके अंदर है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी, और अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम है। तो ये बेटा आपने इसकी जो बेसिक असम्पशन है, ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके अंदर ये काइनेटिक थ्योरी किन चीजों को डील करती है, किन चीजों को डिस्क्राइब करती है, वो आज हमने सीखा है। इससे आगे प्रेशर ऑफ गैस वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रेशर ऑफ गैस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।